नबी का आदेश। नबी अपने घर में बैठे हैं। हजरत अली पास आते हैं। हजरत अली, अदब से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई हुक्म है मेरे लिए? नबी मुस्कुराते हुए और प्यार से, ए अली सुनो, मुझे अल्लाह का पैगाम मिला है कि मैं अपने दीन इस्लाम की दावत को अब और बढ़ाऊं। हजरत अली, जी मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। नबी, मैं चाहता हूँ कि तुम आज शाम के लिए एक खाने का इंतजाम करो। ये दावत सिर्फ हमारे रिश्तेदारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरे गांव के सभी लोग, बूढ़े जवान, औरतें और बच्चे, सब इस दावत में शामिल हों। हजरत अली थोड़ा हैरान होते हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे गांव के लिए? यह तो बहुत बड़ी दावत होगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या खास इंतजाम करना होगा? नबी, इंतजाम सादा रखना मगर जायकेदार। जितना भी हमारे पास है उसमें बरकत डालना अल्लाह का काम है। तुम बस पूरी लगन से इंतजाम करो। सबसे जरूरी बात, जब सब जमा हो जाए तो तुम सबको बताना कि यह दावत मेरे नबी की तरफ से है। हजरत अली जोश और खुशी से, जैसा आपका हुक्म या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी जाता हूँ और सबको दावत देता हूँ। नबी प्यार से हजरत अली के कंधे पर हाथ रखते हुए, शाबाश अली, याद रखना यह दावत सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो जरिया है जिसके जरिए मैं उन्हें अल्लाह के सही रास्ते की तरफ बुलाऊंगा। हजरत अली आंखों में चमक के साथ, मैं एक पल की भी देर नहीं करूंगा। मैं अभी पूरे गांव में मुनादी करता हूँ और सबको आपकी तरफ से दावत देता हूँ। हजरत अली तेजी से जाने लगते हैं। नबी पीछे से आवाज देते हैं, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे मेरे अली। हजरत अली वहां से निकल जाते। दावत और अबू लहब का विरोध। शाम का समय है। बहुत सारे गांव वाले और नबी के कबीले के लोग जमीन पर बैठे हैं। हजरत अली दावत की देखरेख कर रहे हैं। खाना परोसा जा चुका है। लोग हैरान हैं कि इतने कम खाने में सबको कैसे खिलाया गया। गांव वाला एक फुसफुसाते हुए, सुभान अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि खाना कम पड़ जाएगा, लेकिन देखो अभी भी कितना बचा है। ये जरूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ की बरकत है। गांव वाला दो, हाँ अली ने इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है। जब लोग खाना खत्म कर लेते हैं तो नबी खड़े होते हैं ताकि बात शुरू कर सके। नबी मुस्कुराते हुए, ए मेरे प्यारे कबीले वालों, ए मेरे गांव के लोगों, आज आप सबको यहाँ देखकर मेरा दिल खुश है। मैं आप सबको एक अहम बात बताने के लिए इकट्ठा किया हूँ। इससे पहले कि नबी अपनी बात पूरी कर पाते, अबू लहब जोर से खांसते हुए खड़ा हो जाता है। अबू लहब जोर से गुस्से में, ए मोहम्मद, ये सब क्या है? तुमने हमें एक सादे खाने के लिए बुलाया है ताकि तुम हमें अपनी नई नई कहानियां सुना सको। खाना खत्म हो चुका है, अब हमें जाने दो। गांव वाला 3 अबू लहब से, ए अबू लहब बैठ जाओ, उनकी बात तो सुनो। अबू लहब गांव वाले 3 को डांटते हुए, तुम चुप रहो, यह पागलपन की बातें करने वाला है। मोहम्मद, अगर तुम्हें कोई बात कहनी थी तो सीधा कहते, इस तरह खाने का लालच क्यों दिया? ये तो सरासर वक्त की बर्बादी है। अबू लहब की जोरदार बातों से महफिल में बेचैनी फैल जाती है। कुछ लोग अबू लहब के साथ उठकर जाने लगते हैं। नबी शांत आवाज में मगर उदासी के साथ, ए अबू लहब तुम। अबू लहब नबी की बात अनसुनी करके और जोर जोर से बुरा भला कहते हुए बाकी लोगों को लेकर दावत से निकल जाता है। नबी निराश हो जाते हैं। दावत का मकसद अधूरा रह जाता है। हजरत अली गुस्से और दुख के साथ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अबू लहब हमेशा आपको तकलीफ क्यों देता है? नबी गहरी सांस लेते हुए, ए अली, ये अल्लाह का हुक्म है, हम फिर से कोशिश करेंगे, हिम्मत मत हारो। हजरत अली नबी की उदासी देखकर खामोश हो जाते हैं। दूसरी दावत और नबी का ऐलान। एक दिन बाद नबी हजरत अली को फिर बुलाते हैं। नबी, ए अली, हमें हार नहीं माननी है। आज फिर से तुम पूरे गांव को दावत दो। वही सादा खाना, वही इंतजाम, मगर इस बार बहुत ध्यान रखना कि कोई बात को बीच में न काटे। हजरत अली पूरी लगन से, जैसा आपका हुक्म या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा। शाम को फिर से दावत होती है। इस बार अबू लहब थोड़ा शांत रहता है। खाना खाने के बाद नबी खड़े होते हैं। हजरत अली नबी के पास खड़े हैं। नबी शांत दृढ़ आवाज में, ए मेरे गांव के लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए वो चीज लाई है जो दुनिया और आखिरत परलोक में सबसे अच्छी है। सब खामोश होकर सुनते हैं। नबी, मैं तुम्हें उस अजाब सजा से डरा रहा हूँ जो तुम पर आ सकता है। ऐ कुरैश के लोगों, सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ी के पीछे एक दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने वाली है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? गांव वाले एक साथ, हाँ हम आप पर यकीन करेंगे। हमने आपको हमेशा सच्चा, सादिक और अमानतदार, अमीन पाया है। नबी जोर देकर, तो फिर सुनो।
मैं तुम्हें एक ऐसे बड़े अजाब से डरा रहा हूँ जो तुम्हें पकड़ लेगा अगर तुम ईमान नहीं लाए। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने मुझे तुम्हारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए अपना पैगाम लेकर भेजा है। तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न ठहराओ। सब सन्न रह जाते हैं। यह साफ तौर पर नबी की पैगंबरी का पहला सार्वजनिक ऐलान था। नबी भीड़ की तरफ देखते हुए, तुम में से कौन है जो इस काम में मेरा साथ देगा? कौन है जो मेरी मदद करेगा? कौन इस रास्ते में मेरा साथी, मेरा वजीर, सहायक बनेगा? पूरी महफिल में सन्नाटा छा जाता है। सभी बड़े बूढ़े रिश्तेदार चुप रहते हैं। तभी हजरत अली, जो सबसे कम उम्र के हैं, खड़े हो जाते हैं। हजरत अली जोर से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। भले ही मैं आप सब में सबसे छोटा हूँ और मेरी आंखें दुखती हैं, पर मैं आपका वजीर बनूंगा। नबी प्यार से हजरत अली को गले लगाते हैं। बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। नबी खुशी से बैठ जाओ अली, तुम मेरे वजीर हो। नबी के चेहरे पर संतोष का भाव आता है। अब दावत का मकसद पूरा हो चुका है। हजरत अली के ऐलान के बाद गांव वाले और रिश्तेदार चुपचाप बैठे हैं। नबी 1 मिनट तक सबकी तरफ देखते हैं। नबी शांत मगर दृढ़ता से, ऐ मेरे लोगों, मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो अल्लाह ने मुझे बताने का हुक्म दिया था। अब फैसला तुम्हारा है। फिर से अबू लहब जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे माहौल को खराब कर देती है। अबू लहब हंसते हुए ताना मारते हुए, हाय कितनी शर्म की बात है। तुम सब यहाँ किस लिए आए थे? क्या इसीलिए कि ये नौजवान हजरत अली जो अभी बच्चा है तुम्हारे सरदार मोहम्मद का वजीर बनेगा? अबू लहब बाकी रिश्तेदारों से, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, आज के बाद तुम सबको इस बच्चे की बात माननी पड़ेगी। मोहम्मद, तुमने हमें किसी राजा के दरबार की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे के हुक्म पर चलने के लिए जमा किया था। कुछ और रिश्तेदार भी हल्की हल्की हंसी और फुसफुसाहट में शामिल हो जाते हैं। उन्हें नबी की बात से ज्यादा हजरत अली की कम उम्र पर मजाक सूझ रहा है। गांव वाला चार बुजुर्ग नबी से, ए मोहम्मद, हम मानते हैं कि तुम सच्चे हो, मगर यह बात हमारे रिवाज के खिलाफ है। ये दीन कैसा है जिसमें बड़े बुजुर्गों की बात सुनने के बजाय एक नाबालिग हमारा रहबर बनेगा? नबी शांत रहकर, ऐ मेरे चाचा, ये दीन उम्र नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह के हुक्म पर चलता है। जो सबसे पहले आगे आया वही मेरा साथी है। हजरत अली नबी के पास खड़े होकर हिम्मत से, मैं कम उम्र जरूर हूँ मगर मेरा ईमान सबसे मजबूत है। मैं इस रास्ते पर आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। अबू लहब गुस्से से चीखते हुए, बस अब बहुत हो गया। मोहम्मद, तूने हम सबका अपमान किया है। ये दावत, ये ऐलान, सब बेवकूफी है। तुमने हमें ऐसी चीज के लिए इकट्ठा किया जिसका नतीजा सिर्फ बर्बादी और शर्मिंदगी है। अबू लहब बहुत ज्यादा नाराज होकर कुछ और लोगों के साथ वहां से चला जाता है। दावत की महफिल पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ लोग नबी की सच्चाई पर सोचते हुए खामोशी से निकल जाते हैं। नबी अब अकेले खड़े रह जाते हैं, सिर्फ हजरत अली उनके साथ हैं। सबके चले जाने के बाद हजरत अली जमीन पर पड़े बर्तनों को उठाते हैं। वो उदास हैं। हजरत अली दुखी आवाज में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आपकी बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने आपका दीन नहीं स्वीकारा। नबी हजरत अली के पास आते हैं और उन्हें प्यार से देखते हैं। ए अली, इस रास्ते में यही होना था। अल्लाह के हर नबी पैगंबर को ऐसा ही विरोध झेलना पड़ा है। तुम उदास मत हो। नबी आवाज में शक्ति लाते हुए, सुनो अली, ये लोग मेरे रिश्तेदार थे, इसलिए मैंने उन्हें पहले दावत दी। लेकिन अब हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है। नबी आगे देखते हुए, अब ये दावत सिर्फ हमारे रिश्तेदारों के लिए नहीं रहेगी। अब हम पूरे शहर मक्का के हर इंसान को, हर कबीले को एक एक करके अल्लाह का पैगाम पहुँचाएंगे। ये सच्चाई छुप नहीं सकती। हजरत अली चेहरे पर नई हिम्मत के साथ, तो मैं कल कहाँ से शुरू करूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी मुस्कुराते हुए, तुम मेरे साथ रहोगे हर कदम पर। याद रखो ए अली, दावत का पहला दरवाजा खुल चुका है। भले ही लोगों ने इनकार किया हो, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नबी और हजरत अली एक दूसरे को देखते हैं। अब वे अकेले नहीं हैं। नबी के चेहरे पर अब दृढ़ संकल्प और सुकून है कि उन्होंने अल्लाह का पहला बड़ा हुक्म पूरा कर दिया है। बाजार में सच्चाई का पैगाम। सुबह का समय है। मक्का का बाजार लोगों से भरा है। नबी और हजरत अली सादगी से बाजार में चलते हैं। हजरत अली नबी की हिफाजत के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नबी धीमी मगर आत्मविश्वास भरी आवाज में, ऐ लोगो, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं की दावत देता हूँ। कई लोग नबी को देखते हैं, कुछ जानते हैं, इसलिए रुक जाते हैं। मक्का का आदमी एक हैरानी से, ये क्या कह रहे हैं मोहम्मद? ये तो हमारे बाप दादाओं के खुदाओं बुतों के खिलाफ बात है।
मक्का का आदमी 2, गुस्से से, इसने तो पहले अपने रिश्तेदारों को पागल बनाया, अब ये हमें भी जन्नत जहन्नम की डरावनी कहानियां सुनाएगा। जैसे ही नबी एक जगह रुककर लोगों को दावत देते हैं, कुछ विरोधी पीछे से उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं या बुरा भला कहने लगते हैं। हजरत अली तेजी से आगे आकर पत्थर रोकने की कोशिश करते हुए, दूर हटो, क्या तुम अल्लाह के पैगंबर रसूल को तकलीफ देते हो? मक्का का आदमी 3, हंसते हुए, देखो ये बच्चा फिर आ गया बचाने। क्या तुम्हारा खुदा इतना कमजोर है कि उसे एक बच्चे की हिफाजत चाहिए? नबी अली को शांत करते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि ये सब दावत का हिस्सा है, पहला ईमान लाने वाला। नबी और हजरत अली एक जगह छांव में बैठते हैं। तभी एक दुबला पतला अफ्रीकी मूल का गुलाम, जिसका नाम बिलाल है, नबी के पास आता है। बिलाल डरे हुए दबी आवाज में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ही वो हैं जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देते हैं? नबी प्यार से देखते हुए, हाँ मेरे बेटे, मैं ही हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? बिलाल आंखों में आंसू के साथ, मैंने सुना है, ये सच्चाई है, मेरे दिल में आज तक सुकून नहीं था। क्या क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि कैसे ईमान लाया जाता है? नबी खुशी से, जरूर मेरे प्यारे बिलाल, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। बिलाल पूरी हिम्मत और जोर से कलमा पढ़ते हैं। हजरत अली खुशी से बिलाल की तरफ देखते हैं। हजरत अली खुशी से नबी से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत का फल मिलना शुरू हो गया। नबी बिलाल का हाथ थामते हुए, हाँ अली, ये अल्लाह की मदद है। बिलाल तुम पहले गुलाम हो जिसने ये दावत कबूल की, तुम्हारा मुकाम अल्लाह के नजदीक बहुत ऊंचा होगा। बिलाल खुशी से रोने लगते हैं। उम्मीद और भविष्य। शाम हो चुकी है। नबी हजरत अली और बिलाल चुपके से काबा के पास आते हैं। अंधेरा है, कोई नहीं है। नबी काबा की तरफ देखते हुए, देखो अली और बिलाल, ये घर अल्लाह का है और एक दिन आएगा जब इस घर से सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी। हजरत अली इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। बिलाल आवाज में दृढ़ता से, हम हर हाल में आपकी मदद करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी गहरी सांस लेते हुए, हमें बहुत सी आजमाइशें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, हमें ताने मारे जाएंगे, हमें सताया जाएगा। नबी दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए, लेकिन याद रखना ये सब अल्लाह की मर्जी है, हमने दावत का काम शुरू कर दिया है। आज से ये गांव, ये शहर और फिर पूरी दुनिया इस सच्चाई को जानेगी। अब हम छुपकर नहीं बल्कि हर हाल में हर जगह सच्चाई का पैगाम फैलाएंगे। तीनों नबी अली और बिलाल एक दूसरे को देखते हैं। वे जानते हैं कि उनका रास्ता मुश्किल है, लेकिन उनका ईमान मजबूत है। कहानी यहाँ इस उम्मीद और संकल्प के साथ खत्म होती है कि दावत का काम जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये था दावत-ए-जुल अशीरा का वो ऐतिहासिक वाकया। अल्लाह हम सबको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ आज की इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। हमें इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मजीद इस्लामी वाक़ियात के लिए हमारे चैनल रुकैया सलमानी 5 को सब्सक्राइब करना न भूलें।